आप अगर इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेंगे, मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि 2019 के क्वेश्चन बैंक से संस्कृत का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं मतलब छूटेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें जितना भी 16 गया उसमें से हम 4 गो लिए, 1 2 3 4 गो लिए, वो भी VVI है। इसलिए VVI है कि 2011 से लेकर 2020-22 तक देख लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हम आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसलिए मैं आपसे विश्वास और आशा के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए और इस टॉपिक को एकदम आराम से समझे। अगर संस्कृत में आपको एकदम 10 में 10 लाना है तो पहला बोल रहा है कि गुरु के द्वार शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है। मतलब संस्कृत में क्वेश्चन सब्जेक्ट है कि गुरु के द्वार शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है। तो गुरु के द्वार शास्त्र यह लक्ष्य बताया गया है कि शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्वरूप है। गुरु कहते हैं कि शास्त्र के ज्ञान का शासक होता है, मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों की सीख देता है। शास्त्र की आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र के द्वारा सांसारिक विषयों की आसमिकताओं या विकृत अस्थायी या कृत्रिम का उपदेश दिया जाता है। मतलब गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया है। तो बोल रहा है गुरु का लक्ष्य मतलब शास्त्र को इसलिए बताया गया है कि आज पर जितने भी वैज्ञानिक बन रहे हैं, जितने भी लेखक बन रहे हैं या जितने भी साहित्यकार बन रहे हैं, सब किससे बन रहे हैं? गुरु के ज्ञान से ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं समझ लीजिए, अगर कोई भी मैकेनिक में भी है तो गुरु के ज्ञान से ही मान लो कि कोई काम सफल होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं इसमें कि गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य है। तो गुरु के द्वारा शास्त्र का यह लक्ष्य बतलाया गया है कि शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्वरूप है। गुरु कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, मतलब शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषयों की सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र ही आजकल कौन सी बोलता है? अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र के द्वारा सांसारिक विषयों की आसमिकताएं या विकृत अस्थायी या अस्थायी या कृत्रिम का उपदेश दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो गुरु के द्वारा ही हम लोग जीवन में कोई भी चीज सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। मतलब आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है 2011 से लेकर 2022 तक देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ रहा है। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक देखें। बोल रहा है आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। तो आजकल विश्व को नाश करने वाला बहुत से अस्त्रों का आविष्कार हो गया है, उसी से मानवता के नाश का भय है। इसके कारण संसार के अशांति सागर के किनारे पर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अशांति से मानवता विनाश के कल्पना करते हैं, अतः अस्त्रों के आविष्कार विध्वंसक है। न बोल रहा है आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। तो आज जितने भी हम लोग बोल रहे हैं कि साइंस आगे बढ़ रहा है, तो जितना साइंस आगे बढ़ रहा है उतना भी हम लोग का जीवन कष्ट में जिएगा। इसलिए जिएगा कि जितने भी परमाणु हथियार बना रहे हैं सब अपने मनुष्य को नष्ट करेगा। इसलिए विध्वंसक बोला। कौन कौन से आज मतलब विध्वंसक कर रहे हैं? तो मनुष्य अपने को मारेगा। देखिए आजकल विश्व को नाश करने वाले बहुत से अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है, मतलब बहुत सारे परमाणु बम का आविष्कार हो चुका है। उसी से मानवता का नाश का भय है। उसी से मानवता ही मतलब मानव ही उसे बनाया है, अब मानव को ही वो क्या करेगा? नष्ट करेगा। इस कारण संसार के अशांति सागर के किनारे पर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है और अशांति से मानवता विनाश के कल्पना करते हैं, अतः अस्त्रों के आविष्कार विध्वंसक है। तीसरा नंबर बोला है असहविषमता का कारण और निवारण बताइए। मतलब असहविषमता का कारण क्या? कारण और निवारण के इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए कारण क्या है कि दूसरों लोगों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या या द्वेष करना अशांति का मुख्य कारण है। यह कहा जाता है कि जितने लोग को अपना दुख दर्द से कष्ट नहीं होता उतने दूसरे की उन्नति देखकर होता है। जैसे हम आजकल आप लोग गांव में देखते होंगे, जितना मान लो कि उसको दर्द से नहीं होता है उतने अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो उसको दर्द होता है। इसीलिए बोल रहा है इसमें कि मनुष्य कारण यह कहा जाता है कि जितना लोगों को सभी से प्रकाश मिलता है, मतलब जितने लोगों को अपना दुख दर्द से कष्ट नहीं होता उतना दूसरे की उन्नति देखकर, जो जितना आगे बढ़ रहा है वो दूसरे के देखकर जलता है या उसको दर्द होता है। इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण सिंपल है कि इसके निवारण के लिए मनुष्य या देश को
या सीख नदी सूर्य चंद्रमा इत्यादि से लेना चाहिए, मतलब सीख लेना चाहिए किससे? सूर्य चंद्रमा नदी और नदी सूर्य और चंद्रमा इत्यादि से लेना चाहिए कि सूर्य से या चंद्रमा से सभी से प्रकाश मिलता है। नदी से अनेक प्रकार की सिंचाई होती है, लेकिन नदी को उससे किसी प्रकार की लाभ नहीं होता है। जैसे हम लोग आज नदी का प्रयोग करें, नदी का पानी से हम लोग खेत का सिंचाई करते हैं, लेकिन खेत के पानी से मतलब नदी का उपयोग होता है? नहीं होता है। तो जल रहा है? नहीं जल रहा है। इसलिए मनुष्य को उसको सीखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मंदाकिनी का जल का मतलब कलुषित हो गया है? किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया, मतलब गंदा कैसे हो गया, दूषित कैसे हो गया? तो इसको सिंपल है कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास गए थे, कब? राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास गए थे तो उस समय मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन अनेक उपमा के साथ होता था। इतना सुंदर था कि मत पूछो, दिया गया। लेकिन आजकल वही मंदाकिनी नदी में अनेक प्रकार के मृत सब लाश मतलब जलाशय के बहाए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो गए हैं। उसमें अनेक प्रकार की गंदगी मौजूद हो गए हैं, अतः नदी कुलूषित हो गया है। मतलब पहले जो था, राम सीता जब मतलब वनवास जा रहे थे तब मतलब मंदाकिनी का शोभा मतलब देखने के लायक था, मतलब उपमा था। लेकिन आजकल मतलब वही मंदाकिनी में जो मर गया है मतलब उसको सब को मतलब जलाकर उसी पानी में मतलब डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषित हो रहा है, मतलब जो जल है दूषित कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सही मिलेंगे क्वेश्चन बैंक से। जितना भी मेरा क्लास होगा, जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन बैंक बताते रहूँगा। इसलिए इस वीडियो के कम से कम लास्ट देख लिए हैं तो कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट सब चीज़ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।